4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल की कार्यवाही जो राहुल गांधी ने जिस प्रकार से हमला किया, आपने बहुत सारे लोगों से वो तमाम ओपिनियन सुन ली कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से सत्ता पक्ष को इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि आखिरकार प्रधानमंत्री से लेके किरण रिजिजू और तमाम इस तरह के जितने भी नेता थे, सब खड़े होकर राहुल गांधी को रोकने पर लगे हुए थे। मैं आपको ये बात बताने नहीं आया, मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करने आया आपके सामने कि ओम बिरला जी का जो व्यवहार आपने इसी सत्र के दौरान देखा था, क्या आपको ये उम्मीद नहीं लग रही कि वो एक छत्र राज्य कर रहे थे? लेकिन अचानक अमित शाह की एंट्री हो गई और अमित शाह ने सदन में, जाहिर सी बात है, डांट तो लगाई नहीं जा सकती, लेकिन उसके बावजूद भी स्पीकर साहब को जिस प्रकार से बात की है, आपको नहीं लगता कि वो डांट से कम है क्या? मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा उसका ज़रूर, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब दीपेंद्र हुड्डा को एक अजीब व गरीब स्टाइल में स्पीकर साहब बैठने को बोल रहे थे, जब कश्मीर के उस सांसद को किस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जब अमित शाह ने कहा कि सारे मानकों को देखते हुए आप जो हैं राहुल गांधी वगैरह को इजाज़त दे रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, उन्होंने अपना संरक्षण मांगा, वो एक अलग बात है, लेकिन लोकसभा स्पीकर पर अगर कैमरा डल जाए उस वक्त जब अमित शाह ये बात कह रहे थे कि साहब आप मानकों से ऊपर जा कर के विपक्षी नेताओं को, विपक्षी नेता का शब्द मैं जोड़ रहा हूँ, इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें विपक्ष के नेताओं को कुछ इस प्रकार से बताना कि साहब आपका कोई वजूद ही नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा था, लोग बोल रहे थे। लेकिन अमित शाह ने जब ठंडे और सर्द लहजे में स्पीकर साहब को पुकारा, तो उस वक्त क्या महसूस हुआ आपको? क्या बता सकते हैं स्पीकर साहब कि जब देश के गृह मंत्री, हालांकि संसद में जा कर के वहाँ के कस्टोडियन तो बताया जाता ना स्पीकर साहब हैं, वही सर्वोपरि हैं वहाँ पर। राहुल गांधी ने ज़बरदस्त बात की है, लेकिन पहले आप छोटा सा वो वीडियो देखें और ये देखें कि अमित शाह लोकसभा स्पीकर को किस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं। देखें आप। तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। ये आपने वीडियो देख लिया, इसकी तरफ नज़र भी गई लोगों की, लेकिन राहुल गांधी की बात यह है कि आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर, स्पीकर साहब से कह रहे हैं वो, कि आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको, यानी कि राहुल गांधी को रियायत दे रहे हैं। माननीय स्पीकर, हमें संरक्षित कीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, अब उन्होंने अगर ये कह दिया कि आप नियमों से ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हैं, रियायत तो उन्होंने दी ही नहीं। जिस तरह से ट्रीट किया है विपक्ष के नेताओं को, पूरे देश ने देखा है। अमित शाह इस बारे में जब लोकसभा स्पीकर से बोल रहे थे, तो क्या लोकसभा स्पीकर ऐसा कर सकते हैं? एज्यूम करके देखिए कि उनसे भी कहें माननीय सदस्य आप बैठिए, ऐसा बोल सकते हैं क्या? मुझे तो लगता नहीं अमित शाह से बोल दें वो ऐसा। हाँ, विपक्ष के सबसे बड़े नेता, यानी कि विपक्ष के जो नेता कहे जाने वाले पद पर आसीन हैं इस समय राहुल गांधी, उनसे कई बार कहा उन्होंने, और बाकी इनके अलावा जो नेता हैं उनसे किस प्रकार का आचरण हुआ है पिछले 5 दिनों में, वो तो आपने देखा है। बहरहाल, मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि राहुल गांधी ने दरअसल स्पीकर साहब की पोजीशन को याद दिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि साहब, जब आप फर्स्ट टाइम आसन को ग्रहण कर रहे थे तो प्रधानमंत्री जी साथ थे, मुझसे जब आपने हाथ मिलाया बिल्कुल सीधे खड़े थे आप, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री जी से हाथ मिला रहे तो आप झुके हुए थे। इसका जवाब उन्होंने दिया कि मेरी ऐसी कुछ प्रकार की कह सकते हैं कि परवरिश हुई है, मेरा परिवेश इस प्रकार का है कि मैं बड़ों को आदर देता हूँ, यहाँ पर भी और बाहर भी। लेकिन राहुल गांधी ने कहा बहुत अच्छी बात है आपकी, लेकिन यहाँ तो सबसे बड़े आप हैं, हम आपके सामने झुकते हैं। झुककर दिखाया लिटरली, तमाम विपक्ष के नेता आपके सामने झुकते हैं, तो यहाँ पर आप क्यों झुक गए?
आपको झुकना है, झुकते होंगे आप पार्टी के अंदर जाकर के, आप पैरों में जाकर के शीश नवा दीजिए, कौन मना कर रहा है आपको इतना आदर देना अगर प्रधानमंत्री जी को। लेकिन इस संसद से बाहर, यहाँ तो वाकई लोकसभा स्पीकर का जो आसन है वही सबसे बड़ा है। यहाँ पर अगर आप झुक जाते हैं, प्रधानमंत्री हो या कोई और हो, तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि क्या ऐसा है कि जो और सदस्य हैं जो प्रधानमंत्री से उम्र में बड़े हैं, उनसे हैंडशेक करते समय स्पीकर साहब झुक सकते हैं क्या? नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे भाई, चाहे कितने भी बड़े हों। अभी वो 78 वर्षीय हैं, वो जो अवधेश प्रसाद हैं, अयोध्या से जो जीते हैं, उनसे अगर हैंडशेक हो जाए आपका तो झुक जाएंगे आप? नहीं झुकेंगे आप, चूँकि आपको अपने पद के मुताबिक बात करनी है। लेकिन एक तो अमित शाह का ये सर्द लहजा लोकसभा स्पीकर पर क्या असर डाल गया होगा, इसके बारे में भी वाकई चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी ने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं वो तो पूरे देश ने देखा है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को उठना पड़ गया और उसका एक प्रोपेगेंडा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ट्रोल आर्मी के दरोगा पूरे देश में चला रहे हैं, ये मैं आपको दूसरे एपिसोड में बता चुका हूँ। लेकिन अमित शाह संसद में रहने के बावजूद लोकसभा स्पीकर से कह रहे हैं कि आप नियमों से ऊपर जा रहे हैं। अमित शाह का इतनी लाइन कहना लोकसभा स्पीकर को क्या मायने दिखाता है ये तो आप जानेंगे दोस्तों। लेकिन मैं तो सिर्फ ये आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे लोकसभा स्पीकर, जिनकी मर्यादा, जिनका आसन, जिनकी पोजीशन दिखाने की कोशिश जो है दरअसल राहुल गांधी ने की है कि आप सबसे बड़े हैं यहाँ पर। उन्होंने तो खैर शब्द लीडर का इस्तेमाल कर दिया, वो नहीं बोलना चाहिए। कस्टोडियन मतलब लोकसभा स्पीकर से, अध्यक्ष से बड़ा पद कौन सा है संसद के अंदर? आप कह रहे हैं कि साहब मैं इसलिए झुक जाता हूँ कि बड़ों के आगे झुकता हूँ। तो राहुल गांधी जब आपका पद और आपका आसन तमाम चीज़ें बता रहे हैं, ऐसे समय में क्या आप अमित शाह से ये बोल सकते हैं भविष्य में भी अगर आपसे कुछ कहा जाए कि आप नियमों से ऊपर जा रहे हैं, क्या आप कह सकते हैं माननीय सदस्य आप बैठिए? राजनाथ सिंह पे तो आपने बहुत जल्दी बोल दिया कि उनका सुझाव है, हम माने, हम देखेंगे क्या करना है। जब राजनाथ सिंह सीनियर नेता हैं, वो भी मतलब मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं कई बार, इनसे ज़्यादा बार सांसद रहे होंगे वो। उनको तो आप कह रहे हैं कि इनका सुझाव है, देखा जाएगा, हम तय करेंगे। लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी अलग व्यवहार हो जाता, संसद हो या संसद के बाहर आप कीजिए, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं। लेकिन राजनाथ को आप दरकिनार कर देते हैं, उनके मशवरे को। जब वो कह रहे हैं खड़े होकर कि मेरा जो इतना संसदीय कार्यकाल रहा है, मुझे नहीं मालूम पड़ता कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंदर कोई दूसरा इशू लगा दिया जाए। जब नीट पर बात करने की राहुल गांधी ने बात की है और राहुल गांधी राजनाथ सिंह जी की बात पे एग्री भी हो गए, लेकिन आप राजनाथ सिंह की बात को ओवर फ्लो करते हुए बोले कि नहीं, इनका सुझाव है, हम देखेंगे माने ना मानने। तो वहाँ पर आपका बड़ा छोटापन तो बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। वहाँ तो आपने वाकई एज ए स्पीकर जैसे बोलना चाहिए ऐसे बोला। लेकिन अमित शाह जब आपको सर्द लहजे में कह रहे थे, वहाँ पर भी अगर आप कहते थे कि माननीय सदस्य हमें आप नियम ना समझाएं, आप बैठिए, हम देखेंगे, तो क्या आपका कहाँ पोजीशन पहुँच जाती? जिस प्रकार से विपक्ष के नेताओं को आप ट्रीट कर रहे हैं, लोग ऐसा पूछ रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।